नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल और आपके अपने प्लेटफॉर्म योर जीके लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज है 13 जून 2021 और दिन है रविवार यानी कि संडे। और संडे के दिन हम करते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज हम करने वाले हैं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर का रिवीजन। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले कर दें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, आज का रिवीजन। सबसे पहले देखेंगे हम महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जून महीने के। अब तक के जो दिवस हमने सेलिब्रेट किए एक साथ सारे देखेंगे। तो सबसे पहले 1 जून को मनाते हैं क्या, वैश्विक अभिभावक दिवस। और 1 जून को ही मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस या फिर वर्ल्ड मिल्क डे। और 1 जून को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। यानी कि जो 3 डे है महत्वपूर्ण 1 जून को सेलिब्रेट किए जाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस, तीनों ही कब मनाते हैं, 1 जून को। इसके बाद 3 जून क्या मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाते हैं 3 जून को। अच्छा, 2 जून भी आता है। 2 जून को क्या मनाते हैं, 2 जून को होता है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी कब, 2 जून के दिन। ठीक है, तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं 2 जून को। इसके बाद 5 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, स्टार मार्क लगा के अच्छे से रट लो। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को। और सबसे पहली बार हमने मनाया था 1974 में, 1974 में हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबसे पहली बार मनाया था। तब से अब तक हर वर्ष 5 जून को मना रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, क्यों मनाते हैं 5 जून को ये दिवस, क्योंकि 5 जून यानी कि 5 जून के दिन 1972 में यूनेप की स्थापना हुई थी। यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। तो तब से ही उसी की याद में ये मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। इसके बाद अगला है 6 जून, क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना दिवस। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। 6 जून को ये मनाते हैं विश्व कीट दिवस या फिर वर्ल्ड पेस्ट डे। 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अच्छा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं 7 जून को। अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 जून, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे या फिर विश्व महासागर दिवस। इसे ही कहते हैं विश्व समुद्र दिवस। ठीक है, ओशियन डे मनाते हैं 8 जून को, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट 8 जून को मनाते हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ठीक है, तो ये अभी तक के इस हफ्ते तक के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे हमने सारे कवर कर लिए। आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये नियुक्तियां। तो अभी क्या नियुक्तियां हुई इस हफ्ते में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। कौन बने हैं, जस्टिस संजय यादव। तो जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो रामनाथ कोविंद जी ने जस्टिस संजय यादव, जो कि 14 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस या फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, अब इनको परमानेंट मुख्य न्यायाधीश यहाँ का बना दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, याद रखिए, जो भी चीफ जस्टिस होता है हाईकोर्ट का, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो ये बन गए हैं बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। क्या बन गए हैं, एमडी और सीईओ, मैनेजरिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। आइए बढ़ते आगे, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दी है। तो ये बन गए हैं आरबीएल बैंक के विश्ववीर आहूजा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले क्या, अभी हम पढ़ के आए हैं चंद्रशेखर घोष तो बंधन बैंक और विश्ववीर आहूजा तो आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड के बन गए हैं ये एमडी और सीईओ। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं अनूप चंद्र पांडे, नाम याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, अगला देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च करने वाला है गुजरात। गुजरात राज्य ने अपने यहाँ के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं तो उनके लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया। तो ये है आईएनएस संध्यक। तो संध्यक हो गया है रिटायर अभी। ठीक है, ये क्या था, एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षक पोत था। ठीक है, याद रखिए, नौसेना का संध्यक, आईएनएस संध्यक। नेक्स्ट है, अच्छा, एक कमीशन भी किया गया, उसका नाम क्या है, सजक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं
उनके लिए एक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। तो बेसिकली ये जो योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसमें जो SC ST के छात्र हैं, पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको आगे रोजगार प्राप्त हो सके। तो ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसी घोषणा की है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को क्या लॉन्च किया? E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये इथेनॉल से संबंधित है, E100 पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, आइए बढ़ते आगे, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन पूछ ले तो चले जाना कहाँ? केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। तो पिनरई विजयन ने लॉन्च किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज मिशन, और ये मिशन पेरिस जो समझौता हुआ था 2015 में, तो उन्हीं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये लॉन्च किया गया इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले मिशन इनोवेशन 2.0, मिशन इनोवेशन 2.0 ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था यहीं पर, कहाँ पर? पेरिस समझौते में 2015 में। ठीक है, याद रखिए। और इनोवेशन क्लीन टेक तो कहाँ चले जाना? भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में मिशन लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जहां पर बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान कहाँ का है? ये अभियान दिल्ली का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में घोषणा की कि जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान चालू किया जाएगा। किस लिए? ये अभियान जो है वैक्सीनेशन को लेकर है। यहाँ पर यानी कि दिल्ली में 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको 4 हफ्तों के भीतर वैक्सीन प्रोवाइड की जानी, मतलब उनका जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है पूरा किया जाना है 4 हफ्तों के भीतर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का। अब यहाँ पर दिल्ली में 45 वर्ष से ऊपर के लोग कितने हैं? 57 लाख। 57 लाख में से 27 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब बचे हैं कितने? 30 लाख लोग। तो 30 लाख लोगों को 4 हफ्ते के भीतर वैक्सीन दी जाएगी। तो यही अभियान है वैक्सीनेशन को लेकर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, किसका? दिल्ली सरकार का। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये अभियान शुरू किया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है, 112 आकांक्षी जिलों में नीति आयोग ने शुरू किया है। अभियान किस चीज को लेकर है? तो ये अभियान कोरोना के मरीजों को लेकर है। कोविड-19 के जो मरीज जिनमें मतलब बहुत कम लक्षण है, बहुत ही कम माइनर जिनमें लक्षण है कोविड के, तो उनको घर पर ही सुरक्षित रखने को, घर पर ही उनको सारी सुख सुविधाएं देने का व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग और पीरामल। नीति आयोग कर रहा है पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, यानी कि जो मरीज जिनमें बहुत कम लक्षण देखे जा रहे हैं कोविड के, वो घर पर ही रहें, उनको वहां पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसी को लेकर ये अभियान है। समझ गए? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है या इसके प्रारूप को मंजूरी दी है? तो ये दी है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। पहला है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने कहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2022 में 7.5% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, और ये इतना कम इसलिए है क्योंकि जो आर्थिक मंदी आई है कोविड की वजह से, उसी का ये प्रभाव देखने को मिल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो 7.5% की दर से 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो ये पारित किया गया है चीन के द्वारा। चीन की सरकार ने जो चीन के ऊपर विदेशी प्रतिबंध लगाए गए थे, किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इन जो देश हैं और यूरोपीय संघ, इन सब लोगों ने जो इसके ऊपर, चीन के ऊपर कोविड के बाद प्रतिबंध लगाए थे, व्यापार को लेकर विदेशी प्रतिबंध लगाए थे। और एक तरीके से चीन ने कहा था कि जो मानव अधिकार होते हैं उनमें अमेरिका और यूरोपीय राज्य जो होते हैं अपना दबदबा दिखाते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए ये कानून पारित किया गया है चीन की सरकार के द्वारा। चीन की जो लोकसभा या फिर चीन की जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसमें, ठीक है, ये कानून अभी हाल ही में पारित किया गया है। तो विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून चीन में पारित किया गया है और चीन में इस तरह का कानून ये पहली बार पारित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो
जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर में सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। तो अमेरिका दान करने वाला है 500 मिलियन खुराक कोविड-19 की, फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की खुराक। किसको देगा? अति गरीब देशों को, जो सबसे ज्यादा गरीब देश है, ठीक है, तो उनको, ताकि जल्द से जल्द वैश्विक स्तर पर कोविड-19 जो है उस महामारी को खत्म किया जा सके। तो ये वैक्सीन अमेरिका के द्वारा दान में दी जाने वाली है। नेक्स्ट है भाई, देश जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बन गया है भाई अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है भाई देश जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन की आयात को मंजूरी दी है। तो ये है ब्राजील। ब्राजील करेगा कोवैक्सीन का आयात। अगला है भाई देश जिसने, जहाँ के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुनाव जीत लिया है। तो ये है मालदीव के। मालदीव के साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ही है, जो एंटोनियो गुटेरस हैं, इनको फिर से यहाँ का महासचिव चुन लिया गया है 2027 तक। और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के महासचिव चुने जाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो वर्ष 2027 तक ये रहेंगे एंटोनियो गुटेरस यहाँ के महासचिव संयुक्त राष्ट्र के, और ये 9वें व्यक्ति हैं ऐसे, ठीक है, जो महासचिव बन रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए वर्ष 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना देश भारत, प्यारा भारत। भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि तक को। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं रणजीत सिंह दिशाले। ठीक है, याद रखिए इनका नाम। आगे देखते हैं खेल और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। पहला है, इंग्लैंड के किस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बात हो रही है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा मैच अभी तक खेले थे किसने? एलिस्टर कुक ने। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है जेम्स एंडरसन ने। एलिस्टर कुक ने 161 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए, और इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है जेम्स एंडरसन ने। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म 2021 का जो है पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म है अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल। क्या नाम है? वाटर ब्यूरियल। एक जनजाति के ऊपर ये बनाई गई है, ठीक है, जनजाति के रहन सहन के ऊपर। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो इस फिल्म को मिला है, वाटर ब्यूरियल को। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, निधन से संबंधित प्रश्न देखेंगे कुछ। तो बंगाल के जिस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये है रवि बनर्जी। हाल ही में हो गया इनका निधन। और किस क्षेत्र से संबंधित है? ये थे क्रिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट, जिस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर का एवं 1998 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो ये है डिंको सिंह। हाल ही में हो गया इनका निधन। और ये थे क्या? मुक्केबाजी से संबंधित। पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, एक बॉक्सर थे, और 1998 में इनको एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी मिला था। तो डिंको सिंह, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर, और हमने पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया, सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें और रिवाइज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने योर जीके लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और कर दे बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं, जैसे कि न्यूज़ एंड जीके का वीडियो आता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है, ठीक है, तो ये सारे वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी जगह बहुत सारा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।